न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। मेरा है गमे दिल गिला और क्या है, कि समझा के लाना सिला और क्या है, गिला और क्या है, बयां भी है मुश्किल, ये अरमान चलनी ये मुस्कान घायल, सिसकता रहा दिल खफा हो गया है। आप जा रही हैं बहन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन आप में कुछ खास बात है। कशमाला का करीब आना, आपका बातें करना, पता नहीं मुझे क्यों बुरा नहीं लगा। जब आप दिन में कशमाला के सर पर तेल लगा रही थी और आपस में बातें कर रही थी, बहुत अच्छा लगा मुझे देखने में, बहुत खुशी हुई मुझे। बहन ने एक आपसे बात करनी है मैंने। जी कहिए। पता नहीं मुझे करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहरहाल बहन हमने बहुत दुख उठाए। कशमाला ने जो जिंदगी गुजारी है बड़ी अज़ियत में गुजारी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल जिंदगी से हटकर होती हैं। जी मैं समझ सकती हूँ। बहन कशमाला आपके बहुत करीब आ गई है और आपके चेहरे पे भी ममता दिखती है। आपसे हाथ जोड़कर मैं एक गुजारिश करूंगा। देखिए बहन, कशमाला आपके बहुत करीब हो गई है। अगर आपने उसे धोखा दिया ना, वो टूटेगी नहीं, बिखर जाएगी और मैं उसे संभाल भी नहीं सकूंगा। तोड़ने वालों ने बड़ी अज़ियत दी है उसे। मैं वही शख्स है जिसने उसे सहारा दिया। अब बहन जी हिम्मत नहीं है, न मुझ में न कशमाला में। कशमाला मेरी बेटियों की तरह, मैं बेऔलादी का दुख समझ सकती हूँ। मैंने भी एक ज़माना बेऔलादी में गुजारा। ये दुख एक माँ से बेहतर कौन जान सकता है। मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। अमजद साहब, दुनिया में ना दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक तो सगे जो आपके अपने होते हैं, खून के रिश्ते, और दूसरे वो जो हम आस पड़ोस में लोगों से मिलके बनाते हैं। कभी कभी खून के रिश्ते धोखे दे जाते हैं, और जो रिश्ते हम बनाते हैं ना, बहुत मजबूत होते हैं। मैं कशमाला से बहुत प्यार करती हूँ। बिल्कुल इसी तरह मेरा और कशमाला का रिश्ता, जो पड़ोसी होने के नाते बना है। खून का ना सही, पर रिश्ता तो है ना। कौन आ गया इस वक्त? मैं जरा देखता हूँ।
अरे आप यहाँ? सलाम प्रोफेसर साहब। वो मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा आपको सलाम करता जाऊं। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। खैरियत तो है ना? करम अल्लाह साईं का। आप बताइए, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है मेरे मालिक का। बस ऊंच नीच तो रहती है ना, अब उम्र का भी तो तकाजा है। साईं, आपसे मिलना अच्छा लगता है। जब भी इधर से गुजरता हूँ दिल करता है आपको सलाम करता जाऊं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा किया तुमने। अब आप जब कामी के मरने पे आए थे तो आपने बड़ा सब्र और तलाशा दिया था। जब भी कामी की याद आती है तो बस पता नहीं मेरे कदम खुद ब खुद आपके घर की तरफ उठ जाते हैं। अभी बड़ा अच्छा इंसान था, जल्दी चला गया, लेकिन उसके मारने वालों का भी अंजाम बहुत बुरा हुआ। ट्रक ने कुचला और चांद पुलिस मुकाबले में मारा गया। इन गुंडों का यही अंजाम होता है। जब भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं ना, तो पुलिस जो है ना, उन्हें गोलियों से भून देती है। इबरतनाक अंजाम होता है उनका। जी जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने प्रोफेसर साहब। सही, इजाजत दीजिए, फिर आऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ, आते रहना, कोई मसला नहीं, ठीक है? तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम आज। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल बिल्कुल अलग लग रही हो आज। मैंने तुम्हें हमेशा कॉलेज के सफेद रंग के कपड़ों में देखा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने शायद तुम्हें किसी और ड्रेस में कभी देखा ही नहीं। कॉलेज के बाहर खड़े होगे तो कॉलेज के लिबास में ही देखोगे ना। वैसे कशमाला, आज तुम गजब ढा रही हो। ये रंग तुम पे कितना सूट कर रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि निकाह का जोड़ा सुर्ख रंग के बजाय इसी रंग का होना चाहिए। मुझे ना तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए किसको नहीं होता, सबको चाहिए होता है। मेरे लिए ना तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? जरूरत थोड़ी होती है। वैसे तुम्हारी चाहत कितनी बिला वजह की होती है ना। सिर्फ फजूल बातें करवा लो तुमसे। कहते हो कि चांद तारे तोड़ के ले आओगे। मैं लाकर भी दे सकता हूँ। बस बस, जमीन पे आ जाओ, ज्यादा हवाओं में उड़ने की जरूरत नहीं है। मैं सच में तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हो गया तुम्हारा? क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मैं छोड़ देता हूँ तो मेरी जान छोड़ दो, वही बेहतर होगा मेरे लिए। मैं खुद चली जाऊंगी। कशमाला, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। क्या मुसीबत है नादिर? नादिर, कशमाला एक बार फिर बोलो। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। कशों से मिल के आई हूँ ना। जभी तो मैं सोचूं
रुकैया से मैं पूछ रही थी कि शहजादी कहाँ है। उसने कहा कि शहजादी जल्दी जल्दी घर से निकल गई और किसी को कुछ बताया भी नहीं कि वो कहाँ जा रही है। हाँ, बस ने मत ले गया था वहाँ पे। जब दरवाजे तक पहुंची तो फिर सोचा कि मिल के ही आ जाऊं मैं, वापस ना आ सकी मिले बगैर। वैसे भी उसके मियाँ की खैर खैरियत पूछने अंदर चली गई थी। तबीयत पूछना तो बहाना था, मुझे तो अपनी कश्शों से मिलना था ना। हाँ, ये बात तो है। जाहिर सी बात है, औलाद का प्यार। जिस तरह तुमने उसके बगैर तड़प तड़प के वक्त गुजारा है ना, तुम्हारा हक भी बनता है तुम उससे बार बार मिलो, उसके घर जाओ, उससे बात करो। डॉक्टर साहबा, जो औलाद होती है ना, सच्चे मोती की तरह होती है। जब भी हम उसको किसी हार में पिरोते हैं ना, तो वो सच्चा मोती अलग ही चमकता हुआ नजर आता है, बिल्कुल औलाद के सच्चे प्यार की तरह। मुझसे ज्यादा ये बात कौन बेहतर जानता है। और अगर तुम मेरे कजिन ना होते ना तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। बीवी तो तू बाली की ही बनेगी। सुनो लड़की, तुम इस घर की बहू नहीं बनोगी। तुमसे शादी करना सिर्फ मेरी एक मजबूरी थी। मुझे तलाक चाहिए। अफशा कभी घाटे का सौदा नहीं करती। अरे मजाओगी। क्या नफील मुझे तलाक दे देगा? जमाल को कुर्बानी देना होगी, यही इसका आखिरी हल है। पागल हो गया तू? जल्ला! मुझसे तो बेहतर था कि तू तिया पाल लेता। फिर क्या सोचा आपने इस बारे में? किस बारे में? यतीम खाने की बात के बारे में। यार, बात तो करनी है उनसे। अमजद देखें, हमारा जो वक्त है ना वो पहले ही बहुत ज़ाया हो चुका है। मैं चाहती हूँ इस वक्त को हम यूटिलाइज कर लें, और सच बताऊँ तो मैं ये चाहती हूँ कि सारी चीज़ें अब बहुत जल्दी हो जाएं। यार, दिल तो मेरा भी यही कर रहा है। एक काम करो कश्मारा, तुम एक स्ट्रेटजी बनाओ, उसके बाद हम फिर यहाँ से सीधा यतीम खाने जाते हैं और उनके आगे प्रपोजल रख देते हैं। कैसा है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छा आइडिया है ना? प्रेजेंटेशन बना। एक मिनट, लैपटॉप लेके आओ। हाँ मेरा बेटा 7 समंदर पार बैठा है। जो भी बात कहता है ना, सरखम तस्लीम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ वो आज के दौर का है। वो जो भी कह रहा है सही कह रहा है। बच्चे चाहे कितनी ही बेवकूफ़ियाँ क्यों ना करें, लेकिन माँ बाप के सामने बच्चे बच्चे ही होते हैं, चाहे उनके सर के बाल ही क्यों ना सफ़ेद हो जाएं। डॉक्टर साहब, मैंने कश्शों का बचपन तो देखा और लड़कपन नहीं देखा। पता है, मैंने कश्शों से पूछा कि जब बादल गरजते थे तो तू डर के मेरे पास छुप जाती थी, जब मैं नहीं थी तो क्या करती थी? उसने कहा कि अब मैंने अपनी आंखों से इतनी नदियां बहा दी हैं कि मुझे बादल के गरजने की आवाज ही नहीं आती। कहती है कि अब किसी चीज से डर नहीं लगता, ना बारिश से, ना बादल से, ना बिजली कड़कने की आवाज से। अब तो उसके लिए सारे मौसम एक जैसे। एक तरफ तुम्हारी बेटी, दूसरी तरफ मेरा बेटा। तुमने अपनी बेटी को दूसरों के हाथों खुद सौंपा, और मेरा बेटा दूसरे छीन के ले गए।
दोनों ने एक जैसी जिंदगी गुजारी बगैर माँ के। ये औलाद माँ बाप के बगैर पलती है ना, इनको किसी भी चीज का कोई खौफ ही नहीं रहता, क्योंकि ये सब कुछ खो चुके होते हैं। इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। माँ बाप के पास ना सबसे कीमती चीज उसकी औलाद होती है, और जब वो छिन जाती है ना तो माँ बाप डर से आजाद हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए और कुछ होता ही नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ गई आप? मुझे लगा आप जरा देर से उठेंगी। मैं जल्दी उठ जाती हूँ। अच्छा ये बताएं कि आप नाश्ते में क्या खाएंगी? मैं अभी सिर्फ कॉफी पीऊंगी। कॉफी? मैं आपके लिए चाय बनाने लगी थी। चलिए कोई बात नहीं, मैं कॉफी बना देती हूँ। वहाँ पे लोग चाय पीते हैं, मगर मुझे कॉफी पसंद है। पहले कॉफी पीती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ। अच्छा मुझे एक और बात बताएं कि आप नाश्ते में क्या खाएंगी? देसी नाश्ता करेंगी जैसे हलवा पूरी हो गई, अंडा पराठा, ये सब, या फिर अमेरिकन? तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रख रही हो? क्योंकि आप हमारी मेहमान हैं। और याद है शहजादी आंटी ने क्या कहा था? मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह की रहमत होते हैं, और ये मेरा घर है ना, तो मेरे घर में रहमत आए। मेरा घर? क्या मतलब? मतलब मैं अमजद की बीवी हूँ तो ये घर मेरा हुआ ना। ये तुम बार बार क्या कहती हो कि मैं अमजद की बीवी हूँ, ये मेरा घर है? तो मुझे क्या साबित करना चाहती हो कि अब मैं अमजद की बीवी नहीं हूँ और ये मेरा घर नहीं? आप गलत समझ रही हैं। खुदा ना खास्ता मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अमजद की बीवी थी और मैं हूँ, और ये हकीकत है। माजी माजी होता है, चाहे वो कितना भी तल्ख क्यों ना हो। तुम कुछ नहीं जानती कशमाला। इस आदमी ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी थी। मुझे तो हैरत है कि तुम इसे झेल कैसे रही हो। झेल रही हूँ? ये झेलना क्या होता है? अच्छा बुरा वक्त तो गुजर ही जाता है ना। मैं अमजद को और अमजद मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, और मियाँ बीवी का ताल्लुक तो यही होता है ना कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, उनकी बात को समझें। अंडरस्टैंडिंग होना या ना होना ये मुख्तलिफ चीज़ है, मगर उसने मेरे साथ जो किया उसके बाद मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं। मैं जानती हूँ कि क्या हुआ था, लेकिन जिंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है ना। मेरी बेटी बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुई थी। उसको पाने के बाद मुझे लगता था मुझे पूरी कायनात मिल गई। मेरे बेटे और बेटी में 6 साल का डिफरेंस था। मुझे पता है, ये सारी बात अमजद ने बताई थी। तुम्हें पता है जब मेरी बेटी पैदा हुई मैं बहुत खुश थी। उसके बाल बनाती थी, उसे क्लिप लगाती थी। 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। बेटी होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, मगर अमजद की जरा सी लापरवाही की वजह से मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से खो दिया। ये भी तो मुमकिन है ना कि अमजद की लापरवाही ना हो, अल्लाह को यही मंजूर हो, आपकी बेटी का इंतकाल ऐसे ही होना हो और उसकी जिंदगी इतनी ही लिखी हो। ये भी तो हो सकता है ना। आपने ऐसा कभी सोचा? न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरसल का सबब बन गया है।
वसीम क्या कर रहे हो यार? कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। अरे यही तो मैं चाहता हूँ कि सबको पता चल जाए और फिर वो मामू तुम्हें खुद मेरे हवाले कर। बस कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं अमजद के साथ ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहती। जब मैं तुमसे कहती थी ना कि इस मामले को हल कर दो तो तुम कहते थे वक्त आने दो। अब आया है वो वक्त। वसीम, ये था वो वक्त, समझे तुम? ये था वो वक्त। और वसीम, इस वक्त के आने के बाद तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर है।